मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। तो देखो हमने सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो सप्लाई हमारा कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 7 में है। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हम सप्लाई का चैप्टर तो स्टार्ट किए थे, अगर आपको सेक्शन याद भी नहीं रखना है तो नहीं रख सकते, नहीं चाहिए, मतलब सेक्शन इतना जरूरी नहीं है। पर अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हो या सीएस कर रहे हो तो आपको सेक्शन चाहिए, तो इसीलिए आपको सेक्शन याद रखना जरूरी है। जैसे कि हम सेक्शन 7 में देखे थे सीजीएसटी एक्ट में, जो देखे थे सप्लाई का मीनिंग। सप्लाई का मीनिंग क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल, बैटर एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ये देखे थे। उसके बाद हमने देखा था, एक ही सेक्शन देखा था, तो सेक्शन 7(1)(a) में कौन सा काम हमारा सप्लाई बनेगा। वैसे तो सप्लाई में ये आएगा, मतलब सेल, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल, बैटर एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ये आएगा। देन उसके बाद हमने देखा कि अगर सप्लाई के चैप्टर में ये सब आता है, फिर और कौन सा काम है जिसको हम सप्लाई बोल सकते हैं। तो हम कौन सा काम एक ही देखे थे, जो क्या देखे थे? विद कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर कोई भी हम काम कर रहे हो तो वो सप्लाई बन जाएगा 7(1)(a) में। विद कंसिडरेशन था, वहां पर दो कंसेप्ट हमारे लिए मैंडेटरी था। एक तो विद कंसिडरेशन वाला, विद कंसिडरेशन वाला, प्लस में उसके साथ साथ क्या था? प्लस में in the course of furtherance of business, in the course of furtherance of business, furtherance of business, यही था furtherance of business, in the course of furtherance of business, यही था। बस ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर एक हुआ तो नहीं चलेगा, दोनों का दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये वाला काम, हमारा कोई भी काम सप्लाई बन जाता है, अगर वहां पर कंसिडरेशन हो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो। जैसे कि मैं आपको बोली, ए जो है वो क्या है? एक टीवी डीलर है, बी जो है मतलब कस्टमर है। अगर वहां पर अगर कंसिडरेशन में और ए का काम जो है वो क्या, कौन सा काम है मतलब कंसिडर हो रहा है? ए का काम जो हो रहा है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, तो उसका काम है सप्लाई करना टीवी, तो वो कस्टमर को टीवी देगा और कस्टमर उसको पैसा देगा। बस यही कंसेप्ट था। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे थे, जैसे कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में था। उसके साथ साथ हमारा कंसिडरेशन भी यहाँ पर इन्वॉल्व था। कंसिडरेशन का मीनिंग जैसे कि मैं आपको बोली थी, समथिंग इन रिटर्न, मतलब अगर वो, और उसके साथ साथ कंसिडरेशन मस्ट बी सर्टेन एंड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सर्विस, ये बोली थी। उसके साथ साथ और एक कंसेप्ट रह गया था कंसिडरेशन में, जो 2+31 में था। क्या था? कंसिडरेशन अगर हम देखने चलेंगे, अगर वो एडजस्टेबल है, जैसे कि आप अगर किसी रेंट में कहीं पर रहने जा रहे हो, तो अगर वो बोलेगा कि नहीं अभी मतलब आप कुछ एडवांस दे दो, तो आप कुछ अमाउंट उसको एडवांस दे देते हो। जो अमाउंट आपने एडवांस में दिया, अगर आपको किसी कारण रूम छोड़ना पड़ा, तो वो जो एडवांस आपने दिया होगा, अगर वो आप बोलेगे उसको, जो आपको रेंट में दिया होगा उसको, ओनर को बोलोगे कि आप एक काम करो, वो जो एडवांस मैंने दिया है उससे पहले तो वो अमाउंट कट कर लो, मेरी जो रेंट का अमाउंट मैं 2 महीने नहीं दूंगी, तो वो अमाउंट आप कट कर लो। अब जो ओनर जो अमाउंट एडवांस दिए थे उसको एडजस्ट कर लेगा। अगर वो एडजस्टेबल है देन वो कंसिडरेशन है, अगर वो नॉट एडजस्टेबल है देन वो कंसिडरेशन नहीं है। ये था जस्ट एग्जांपल के लिए, मतलब एडजस्टेबल वाला कंसिडरेशन बन जाएगा, नॉट एडजस्टेबल वाला कंसिडरेशन नहीं बनेगा। और कंसिडरेशन का सिंपल मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। अगर आपको रिटर्न में कुछ भी मिल रहा है, आइदर वो काइंड में मिल रहा है या कैश में मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा क्या? कंसिडरेशन हो जाएगा। तो इसके बाद एक कंडीशन हमने देखा था। अब आज की क्लास में सिर्फ एक ही देखेंगे, जो क्या है? सेक्शन 7(1)(b), जो क्या बोलता है, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो वो अगर आप मतलब जो सर्विस दे रहा है और आप जो सर्विस ले रहे हो बाहर से, तो वहां पर आपका कंसिडरेशन होना मैंडेटरी। अगर वहां पर आपका कंसिडरेशन है, देन कहीं जाकर फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कुछ सर्विस बाहर से, तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस में होना जरूरी नहीं। अगर वहां पर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो जाकर 7(1)(b) में सप्लाई बन जाएगा। अभी मैं इसको इरेज करके लिख कर आपको अच्छे। अब देखो 7(1)(b) में कौन सा काम सप्लाई बनेगा। जैसे कि देखो, पहले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये जो प्रोविजन है 7(1)(b) की, एक ही लाइन में लिखी है। मैं इसको डिवाइड करके लिख रही हूँ इसलिए कि आपको इजी हो जाए समझ में। देखो, एक तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, पहले लाइन क्या दिया है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, देन बाय एनी पर्सन, फ्रॉम एनी पर्सन, फॉर ए कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यही है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो,
इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंपोर्ट का मतलब मैं आपको बोली कि बाहर से सामान इंडिया में आना, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? इंडिया से सामान बाहर को जाना, तो ये होता है एक्सपोर्ट। अब इंडिया में सामान आ रहा है, इंडिया में आप कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, इंडिया में कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, आपको कुछ चाहिए, कुछ सर्विस, कुछ सॉफ्टवेयर का काम है, तो आप बाहर से सपोज इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस। उसके साथ साथ बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, उससे कुछ मतलब नहीं। फ्रॉम एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से आप सर्विस ले सकते हो। देन फॉर ए कंसिडरेशन, आपका कंसिडरेशन होना यहाँ पर मैंडेटरी है, मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन हमारे लिए मैंडेटरी है। कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पर कंसिडर, वो तो आपको फ्री में सर्विस देगा ही नहीं, तो फॉर ए कंसिडरेशन। देन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये आपका बिजनेस में होना या ना होना उससे कुछ मतलब नहीं है। क्या बोलता है? तो सेक्शन 7(1)(b) क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन वेदर फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसे कि वहां पर हमने देखा था कि टीवी डीलर टीवी ही सप्लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पर क्या है? वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उसका है, तो उसके साथ साथ कंसिडरेशन है, इसलिए वो 7(1)(a) में सप्लाई बन गया। अब इस केस में सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ रहा है, इन द मतलब विथ कंसिडरेशन वाला, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, इससे कुछ मतलब नहीं। तो यहाँ पर क्या है? इंपोर्ट, अगर आप कुछ सर्विस कर रहे हो, आपका कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर का काम है, तो बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, उसके बदले में आप कुछ कंसिडरेशन दे रहे हो, तो उसका वो वाला काम आपको 7(1)(b) में सप्लाई बन जाता है। यहाँ पर आप याद रखना, दोनों के पॉइंट से हमको देखना पड़ेगा। एक तो रिसीवर के पॉइंट से, यहाँ पर हम रिसीवर के पॉइंट से देखते हैं, रिसीवर कौन है, वो कैसे इंपोर्ट कर रहा है, वो क्यों, मतलब अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसमें कंसिडरेशन है या नहीं है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? सेक्शन 7 में 7(1)(b) में क्या बोला? सेक्शन 7(1)(b) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होंगे। ये जो पॉइंट वाइज लिखी हूँ, ये एक मतलब एक प्रोविजन एक ही लाइन में लिखा है, मतलब अगर आप दो ही हमारा प्रोविजन अभी तक खत्म हुआ। एक तो सप्लाई के चैप्टर में पहला प्रोविजन 7(1)(a) में कौन सा काम हमारा सप्लाई बनेगा, 7(1)(b) में कौन सा काम हमारा सप्लाई बनेगा, 7(1)(b) में हमारा इंपोर्ट वाला, 7(1)(a) में विथ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बस यही था। ये दोनों सेक्शन आपको याद रखना है, और सप्लाई का मतलब हम देखें, कंसिडरेशन का मीनिंग देखें। बस आई होप ये आपको क्लियर होंगे। फिर अगले क्लास से फिर हम कैपिटल 1 देखेंगे, तो उसके साथ साथ बाकी का प्रोविजन भी जीएसटी में देखेंगे। तो सप्लाई का चैप्टर बहुत वास्ट है, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको आसान बना दूंगी। वो जो सप्लाई का चैप्टर बहुत, इसलिए मैं बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको जीएसटी को पढ़ना पसंद करते हो तो सप्लाई का चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लव यू। आई होप ये आपको विजिबल हो। तो देखो, पहले तो लिखा है सप्लाई सेक्शन 7, देन वहां पर लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये 7(1)(b) में सप्लाई बन जाता है। ये आप नोट कर लेना थोड़ा सा।